नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज और मैं हूं रविंद्र कुमार। बात करते हैं जिला मुख्यालय पर। जिला मुख्यालय बिजनौर पर आज एक धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन का ये धरना था। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में ये धरना था और जगह थी डीएफओ कार्यालय परिसर, यानी सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर का जो एक ऑफिस है, ये बिजनौर रोड पर, बैराज रोड पर डीएफओ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का जो कार्यालय, वहाँ पर ये धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। किसान जो थे उनका मुद्दा, उनकी समस्या ये थी कि जनपद बिजनौर में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। आए दिन पूरे जनपद में कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं और इन हमलों में कुछ लोग फाड़ दिए जा रहे हैं गुलदार के द्वारा, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या युवा हैं। अपनी खेती बाड़ी के किसानों के लिए, अपनी खेती बाड़ी के कामों के लिए, कामकाजों के लिए किसान मजदूर जंगल जाते हैं, अपने खेतों पर जाते हैं और वहाँ पर गुलदार द्वारा हमला कर दिया जाता है। ऐसे कई केस हो चुके हैं, सैकड़ों का आंकड़ा ये पार हो चुका है, सैकड़ों 100 से भी ऊपर ये आंकड़ा पार हो चुका है जिसमें गुलदार के हमले हुए हैं। और इन हमलों की अगर बात करें तो करीब 30 के आसपास संख्या बताई जा रही है कि 30 के लगभग 1 साल के भीतर गुलदार के हमलों में लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी कई लोग घायल हो चुके हैं। अभी हाल ही की अगर बात करें तो हल्दौर थाना क्षेत्र और हीमपुर थाना क्षेत्र में पिलाना और एक जगह का नाम और है, वहाँ पर गुलदार का इतना बड़ा हमला हुआ कि एक महिला की तुरंत मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति जो जिस पर घायल हुआ, जिस पर हमला हुआ था, वो कई दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। इसी को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन हुआ भारतीय किसान यूनियन का, वो भी यही मुद्दा था। और इससे पहले भी और इन किसानों की जो और भी यूनियन है, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, जैसे आज टिकैत ने किया, उससे पहले कोई किसान मजदूर संगठन है, कोई लोक शक्ति है या कोई चुड़ैनी करके, इस तरह से कई संगठन भारतीय किसान यूनियन के हैं, किसानों के संगठन हैं भारतीय किसान यूनियन के नाम से। लेकिन सबकी समस्या वही है कि ग्रामीण गांव देहात में जो ग्रामीण हैं वो सुरक्षित नहीं है। गुलदार के हमलों से वो परेशान हैं, वो दुखी हैं। अब उनके खेती बाड़ी के जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। चाहे उन्हें चारा लाने की बात है कि अपने पशुओं को चारा खिलाना, क्योंकि चारा नहीं खिलाएंगे तो उनके पशु जीवित नहीं रह पाएंगे। जो पशु जिनका वो उपयोग करते हैं खेती किसानी में, हल जोतने में या गन्ना ढोने में, जो बुग्गी में उनको जोड़ते हैं, बुग्गी में उनको चलाते हैं और बोझा ढोने का काम करते हैं पशुओं के द्वारा, या हल के द्वारा पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, खेती बाड़ी में जुताई में उनका इस्तेमाल करते हैं, बोझा ढुलाई में, गन्ना ढुलाई में इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा एक और बहुत ही खास योगदान है दूध के उत्पादन में। कुछ लोगों ने दूध के उत्पादन के लिए अपने घरों में पशु पालन कर रखे हैं, कुछ लोगों ने अपने यूज के लिए कि अपना दूध उनको पीना है तो जितना उनको पीना था उसी लिए वो 1 या 2 पशु पाल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने, कुछ मजदूरों ने इसको रोजगार के रूप में भी डेवलप किया है। लेकिन बात वही है, समस्या वही है कि चाहे पशु किसी ने अपने लिए पाल रखा या एक रोजगार के रूप में उसने पाल रखा है, तो उसके चारा खिलाने के लिए, उसके लिए चारा लाने के लिए इन किसानों को, इन मजदूरों को जंगल में जाना पड़ता है। और जंगल में गुलदार का आतंक है। गुलदार कब किधर से आके हमला कर दे, इस बात को लेकर पूरे ग्रामीण भयभीत रहते हैं। और यही मुद्दा है कि आज आप देख रहे हैं जो डीएफओ बिजनौर का परिसर है, कार्यालय परिसर, यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में किसान मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं, किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संबोधन चल रहा है, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अपना, और गुस्सा जाहिर करने के साथ साथ वो मांग कर रहे हैं कि गुलदार के हमलों से हम किसानों को, मजदूरों को मुक्ति दिलाई जाए। सुनिएगा किसान क्या कह रहे हैं अपनी भाषा में, अपने दर्द को, अपने ग्रामीणों के दर्द को, अपने किसानों मजदूरों के दर्द को किस तरह बयां कर रहे हैं, सुनिएगा। अभी पीछे भगेड़ में एक केस हो गया था, एक गुलदार ने बैल को मार दिया, तो 2 घंटे तक तो हम लोग वहाँ पड़े रहे। वन विभाग को फोन करोगे, रेंजर को करोगे, डिप्टी रेंजर को करोगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा। जब उन्होंने किसी से कही तो तब जाकर बोलेगा भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई थी।
किसी किसान को गुजरात खा ले हो तो इनकी तो गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो जा। फिर वहाँ आए, उनसे बातचीत करी, बोलने का भाई इसका मुआवजा दिलाया जाएगा 5,000 रुपए। वो किसान 2 महीने पहले एक बिधाने के लिए 25,000 का बैल लाया था और विभाग दिवा रहा उसका 5,000 रुपए। तो इतना तकड़ा तो इनका मुआवजा है। और बोले क्या 4 दिन के अंदर इनके कागज तैयार हो जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर इनका पैसा इनके खाते में पहुंच जाएगा। अब 6 महीने हो गए, अभी तक तो कोई पैसा उनका आया नहीं। 10 चक्कर न जो आदमी भी लोग मार दिए उन्होंने, सीधे आदमी बेचारे। कई बार उनकी हथजोड़ी कर ली, पर कह रहे हैं भाई इसमें तो खर्चा होगा। पहले मुआवजा लेने के लिए पहले 10-20 हजार रुपये उन्हें दिए जाएंगे और उसके बाद जब जाएंगे वो 25,000 रुपये मिलेंगे। मेरे ख्याल में 4-5 हजार रुपये तो उन्होंने लगा दिए भाग दौड़ में। कभी पटवारी से मिला, कभी इनके विभाग वालों से मिला, कभी किसी कोई दावत खा ले उनसे, कभी कोई दावत खा ले, सीधे आदमी बेचारे किसान। तो यो पोजीशन इनकी बिना खाए पिए तो ये लोग चलते ही। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार किसान अपने ग्रामीणों की, अपने गांव देहात में रहने वाले किसान और मजदूरों की समस्या को लेकर आक्रोश जता रहे हैं गुलदार की वजह से। गुलदार के जो हमले हो रहे हैं आए दिन गुलदार, चाहे वो चारा लेने कोई जाए या अपने खेत पे कोई काम करने जाए, सिंचाई करने के लिए या कोई अपनी निलाई गुड़ाई करने के लिए, किसी भी काम से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको ये नहीं पता कि वो घर पे लौट के आएगा या नहीं। इतना भय गुलदार ने फैला रखा। अभी रात हमारे कार्यालय में, ऑफिस में भी एक फ़ोन आता है, इधर रसूलपुर जो पैजनिया से आगे थोड़ा सा गांव है, पैजनिया से थोड़ा सा आगे, पैजनिया और खासपुरा के बीच में एक रास्ता गया है, वहाँ पर एक गांव पड़ता है रसूलपुर। तो ये रसूलपुर गांव से भी रात एक फ़ोन आया कि हमारे गांव में गुलदार है और खेत के पास, जहाँ पर आबादी के पास खेत है, यदि किसी किसान का जो घर है वो गांव के आउटर में बाहर है और उसी के बराबर में जहाँ उसका घर है वहीं पर उसका खेत है। तो वहीं उसी खेत में एक गीदड़, जो गीदड़ होता है, जंगली एक जंतु होता है, जानवर होता है, उस गीदड़ को गुलदार ने पकड़ रखा है, उसको खा रहे थे। टॉर्च जब लोगों ने लगाई तो उन्होंने इस चीज़ का देखा कि हाँ वहाँ पर गुलदार ने एक गीदड़ को पकड़ रखा। तो इस तरह से गाँव वालों ने उनको किसी तरह से वहाँ से टॉर्च वॉर्च लगा के जब शॉर्ट शराबा हुआ तो गुलदार उस गीदड़ को लेके, जिसको वो वहाँ अपना निवाला बना रहा था, उसको लेके अंदर गन्ने के खेत में घुस गया। गांव में इसी तरह से दहशत का माहौल बन गया और हमारे पास भी फ़ोन आया, साथ ही हमसे नंबर भी प्रयास किया गया कि हम क्या वन विभाग को कैसे सूचना दे पाएंगे। तो ये समस्या सिर्फ इधर ही नहीं है कि पैजनिया क्षेत्र में है या पिलाना या हिमपुर दीपा क्षेत्र में, बड़ापुर साइड में भी ये है, मडावर साइड में भी। अभी मडावर में देवीदास वाला के आसपास एक गुलदार पकड़ा भी गया था, पिंजरे में लगाया गया वहाँ पर वन विभाग की तरफ से, और वो पिंजरा पकड़ में जब कैद हो गया ये गुलदार, उसको पकड़ के वन विभाग के कर्मचारी बिजनौर लाए और अगले दिन उसको फिर जहाँ एक सुरक्षित जगह थे वहाँ पर उसको छोड़ा गया। अब देख रहे हैं ये विजुअल जो देख रहे हैं आप, ये वही गुलदार है जो मडावर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था, जो कि पिंजरा लगाकर उसको पकड़ा गया था। गुलदार ये काफ़ी एजेड था, यानी एक अपनी आयु की जो सीमा होती है, बुजुर्ग अवस्था थी इस गुलदार की, और इस पिंजरे में कैद होने के बाद इस गुलदार ने जब पिंजरे में आतंक इस तरह मचाया कि एक काफ़ी गंभीर भी घायल हो गया था, गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। बहरहाल इसका इलाज कराया था और इलाज कराने के बाद इसको सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। अब ये जो समस्या है गुलदार की सिर्फ मडावर क्षेत्र में नहीं है, चंदक में नहीं है, बड़ावर में नहीं है, मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई भी जनपद बिजनौर का कोई भी इलाका शायद ऐसा बचा हुआ होगा जहाँ पर गुलदार का आतंक नहीं है या गुलदार का शोर शराबा नहीं है। यह बात अलग है कि कहीं पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं पर सिर्फ गुलदार देखा जा रहा है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा। यह जैसे बालावाली की साइड में अगर आप देखेंगे जाकर तो गुलदार वहाँ भी आम तौर पर लोगों को दिखाई देता है, लेकिन आज तक बालावाली क्षेत्र से किसी पर हमले की कोई सूचना नहीं आई कि किसी ग्रामीण पर, महिला पर या किसान मजदूर पर गुलदार ने कोई हमला किया है। ज़्यादातर जो हमले की सूचना आ रही है वो या तो नगीना बड़ापुर क्षेत्र से आ रही है या इधर हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र से आ रही है, जिधर पैगनिया या गंज से थोड़ा सा आगे चलेंगे हल्दौर और हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में गुलदार के हमलों की सूचनाएं ज़्यादा आ रही है। शायद इसलिए कि इधर वन क्षेत्र है और शायद इसलिए कि वहाँ के जो लोगों के, किसानों के जो खेत हैं वो वन क्षेत्र से लगे हुए हैं,
और ये गुलदार वन क्षेत्रों से निकलकर अपने खेत किसानों के क्षेत्र में आ जाते हैं, जंगल में आ जाते हैं, या किसानों ने इतना इंटरफेयर कर दिया है इनके जंगलात में, इनके आवास में, कि वो वहाँ से निकल कर बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपने किसानों के खेतों को अपना आवास बना लिया है या अपना प्रवास बना लिया। आवास नहीं कहेंगे इसको, प्रवास कहेंगे, कि इन गुलदारों ने किसानों के खेतों को, यानी उनमें खेतों में खड़ी फसलों को अपना प्रवास बना लिया। शायद ये उन जंगलों से ये इनको ज़्यादा सूट करता होगा। इसका रीज़न ये भी है कि जंगलों में उनको पानी की जैसे प्यास लगती होगी तो पानी की समस्या शायद रहती हो, लेकिन जब खेतों में किसानों के खेतों में गुलदार आ जाएंगे तो वहाँ पर ये पानी की जो समस्या है ये उनको शायद नहीं रहती होगी, क्योंकि अक्सर किसानों के खेतों में या तो पानी लगा होता है, नालियों में भरा होता है या हौदियों में भरा होता है। किसान का जब ट्यूबवेल होता है वहाँ पे कुछ गड्ढे या सीमेंटेड कुछ हौदियाँ बनी होती हैं जहाँ पर ये गुलदार या जंगली जानवर जितने भी वहाँ पानी पी लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो शायद इसीलिए किसानों के जो खेती बाड़ी करने वाले जो जंगल हैं, जो खेत हैं, जिनमें फसल खड़ी है आज की डेट में गन्ना और बाजरा ज़्यादा है, जिसमें गुलदार ज़्यादा छुपता है, और इसी गन्ने बाजरे में ही, चरी बाजरे में ही किसान अपना ज़्यादा काम करता है। गन्ने को या तो अभी पत्ता उतारने के लिए जाते हैं, चारा करने के लिए, गन्ने की निलाई उड़ाई के लिए जाते हैं, और चारा काट के अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारे की फसलों में जाते हैं, चारे के खेतों में जाते हैं। यहीं पर गुलदार ज़्यादा फसल छुपा हुआ रहता है और यहीं पर हमला होता है। आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, इस प्रदर्शन में सिर्फ किसान और मजदूर नहीं बैठे थे, बल्कि किसानों का आक्रोश इतना तेज था, इतना ज़्यादा था, गुस्सा इतना ज़्यादा था उनका कि उन्होंने वन विभाग के डीएफओ, वन प्रभाग के डीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण कुमार को भी धरने पर बैठाया हुआ था, और इसी बिजनौर रेंज के जो रेंजर हैं यानी सीओ फॉरेस्ट जो हैं महेश चंद्र गौतम, उनको भी धरने पर बैठा रखा था। बाकी कार्यालय परिसर में ये धरना चल ही रहा था, लेकिन इन दोनों अधिकारियों को भी किसानों ने अपने बीच बैठा रखा था, उसी तपती धूप में जिसमें वो खुद बैठे हुए थे। लोग किसानों का भी पसीना टपक रहा था, जो किसान पल्ला बिछाकर परिसर में बैठे थे, और ये अधिकारी भी गर्मी में परेशान थे। ये वही अधिकारी जो आमतौर पर अपने ऑफिस में होते हैं तो वहाँ भी एसी लगा होता है, अपने आवास पर होते हैं तो वहाँ भी एसी लगा होता है, आवास से और ऑफिस तक आने जाने के लिए जो वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी एसी लगा होता है। तो यही वो ऑफिसर जो एसी में ज़्यादातर रहते हैं, उनको भी आज ये धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा, गर्मी झेलनी पड़ी, पसीना बहाना पड़ा। वजह ये कि किसान परेशान हैं गुलदार के हमलों से, गुलदार की संख्या बढ़ने से और गुलदार द्वारा होने वाले हमलों की ग्राफ बढ़ने से। तो ये समस्या है किसान मजदूरों की गुलदार को लेकर। अगली फिर कोई मुद्दा लेकर, फिर कोई समस्या लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।